हम सभी भली भांति इस बात से परिचित हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे। परंतु शायद हम में से कम ही जानते होंगे कि धृतराष्ट्र और गांधारी के इन 100 पुत्रों के जन्म का रहस्य क्या है। जी हाँ, दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का जन्म सामान्य तरीके से न होकर एक बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही अनूठे तरीके से हुआ था, जो इनका जन्म एक मांस पिंड से हुआ था। जी हाँ, जानते हैं आज इसके पीछे की कहानी। एक बार महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर आए और वहां पर गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। वेद व्यास जी ने गांधारी से वर मांगने के लिए कहा। गांधारी ने उनसे वर मांगा कि मेरे मेरे पति के समान ही बलवान और 100 पुत्र पैदा हों। वेद व्यास जी गांधारी को यह वरदान देकर चले गए। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, परंतु वह 2 वर्ष तक उसके पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उन्होंने गर्भ गिरा दिया। उसके गर्भ से एक लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी योग दृष्टि से यह सारा हाल जान लिया और वे तुरंत हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पर गांधारी ने उन्हें वह मांसपिंड दिखाया। वेद व्यास जी ने कहा कि जल्दी से 100 कुंडों का प्रबंध करके उसे घी से भर दो और फिर इन मांसपिंड पर जल छिड़को। और जल छिड़कते ही उस मांसपिंड के 100 टुकड़े हो गए। फिर वेद व्यास जी ने कहा कि इन मांसपिंड के इन टुकड़ों को उन घी से भरे कुंडों में रख दो और 2 वर्ष तक इन्हें खोलना नहीं है। ऐसा ही किया गया और 2 वर्ष तक वे मांसपिंड ऐसे ही घी के भरे हुए कुंडों में रखे रहे। समय आने पर उसी घी से भरे हुए कुंडों में रखे मांसपिंड से ही सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर उसके बाकी 99 भाइयों का जन्म हुआ। तो इस तरह से दुर्योधन और उसके भाइयों का जन्म बहुत ही अनूठे तरीके से हुआ था।